नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। पहला प्रश्न लेते हैं जो है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 30 अगस्त, बी 31 अगस्त, सी 1 सितंबर या डी 2 सितंबर। सही उत्तर है ए 30 अगस्त। देश में 30 अगस्त का दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्र के विकास में लघु उद्योगों के योगदान को देखते हुए साल 2000 से ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। आंकड़ों के माध्यम से देखें तो हमारे देश में करीब 6.25 करोड़ से भी ज़्यादा एमएसएमई विद्यमान है, जो वस्त्र, चमड़े, फार्मास्यूटिकल, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात का लगभग 45% हिस्से को संभाल रहे हैं। लघु उद्योगों की उपयोगिता और योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून के दिन एमएसएमई दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पास किया था और साल 2017 से प्रतिवर्ष 27 जून को एमएसएमई दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की बात करते हैं तो वो है 30 अगस्त। प्रश्न संख्या 2, कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? 1, इसका उद्देश्य सेना की कार्मिक क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन में सुधार करना है। 2, ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नागरिक केंद्रित सुधारों को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, डी न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है ए केवल कथन 1 सही। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक मंत्री ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के तहत सिविल सेवकों के लिए डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी का उद्घाटन किया। ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नागरिक केंद्रित सुधारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPCSCB नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी को 2 सितंबर 2020 को शासन में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया था। NPCSCB को सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण के लिए तैयार किया गया है ताकि वे दुनिया भर के सर्वोत्तम संस्थानों से शासन प्रशासन सीखते हुए भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से भी जुड़े रहें और अपनी जड़ों से दूर भी न हों। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में लॉन्च किए गए ई श्रम पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या डी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसका सही उत्तर है डी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित कामगारों जैसे कि निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगारों आदि को पंजीकृत करना है। इस पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण का समन्वय श्रम मंत्रालय, राज्य सरकार, ट्रेड यूनियन और CSC द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों को 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड भी जारी किया जाएगा ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जा सके। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया, वो कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए बांग्ला लेखक, बी भारतीय एथलीट, सी भारतीय वैज्ञानिक या डी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है ए बांग्ला लेखक। बुद्धदेव गुहा बांग्ला भाषा में गद्य साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने 80 से ज़्यादा उपन्यासों की रचना की। रिवू और रिजुदा जैसी कथा श्रृंखलाएं उनकी ख्याति आधार हैं। उनके प्रारंभिक जीवन की एक झलक रिवू श्रृंखला में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा वे रिजुदा के निर्माता भी थे, जो एक काल्पनिक चरित्र है और अपने जिगरी दोस्त रुद्र के साथ जंगलों की वो खोज करता है। उन्होंने जिन जंगलों के बारे में लिखा वो मुख्यतः पूर्वी भारत में थे। गुहा को 1976 में आनंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, वेस्ट नाइल वायरस के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1, ये एक ऐसा संक्रामक रोग है जो कि क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है। 2, इस वायरस से संक्रमण की पहली घटना युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में पाई गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही या डी न तो 1 नहीं 2। इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही। हाल ही में रूस ने वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण के बढ़ने की चेतावनी दी है।
ये वायरस फ्लेविवायरस जीनस का सदस्य है जो जापानी एन्सेफ्लाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। आमतौर पर यह अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया में पाया जाता है। साल 1937 में इसे पहली बार युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला में पाया गया था। ये एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पक्षियों में और फिर मनुष्यों में फैलता है। ये मनुष्यों में एक घातक न्यूरोलॉजिकल रोग का कारण बन सकता है। तो ये थे आज के डेली एमसीक्यूज। आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने हुए गलत, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे एक नए एमसीक्यू प्रोग्राम के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।